ओम शांति। ओम शांति। आज है 23 नवंबर 2021 के साकार महावाक्य। बाबा याद और सेवा के ऊपर महत्व जोर देते हैं आजकल। और विशेष बाबा कहते हैं अमृत वेला बाबा को याद करना बहुत अच्छा है। आज भी बाबा कहते मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। प्रश्न है, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे। ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वे बड़े धैर्यवत होंगे। वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते। कभी उल्टा काम नहीं करते। बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, वो कभी उल्टा काम नहीं करते। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। बाबा आया है तो माना यहाँ है। तो बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में या ईश्वर के साथ मिलन के बारे में, वह है रॉन्ग।
दुनिया वाले जो भी कहते बाप कहते वो सब रॉन्ग कहते हैं। अब गीत के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है? आकाश किसी का सिंहासन थोड़ी हो सकता, तो यह कोई को पता ही नहीं है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है ही नहीं, और कहते याद भी करते पुकारते भी हैं और फिर कहते है ही नहीं। कोई कहते सब भगवान ही भगवान है, आएगा क्यों? जब सभी भगवान है तो कहाँ से आएगा, क्यों आएगा? अब यह तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है, फिर यह गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। अब जब पता चल जाता है तो फिर ऐसा अब कहते पुकारना, ऐसे उनकी ग्लानि करना अच्छा नहीं लगता। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में यह बातें कोई समझ नहीं सकते, तो यहाँ भी कितनी मत के आदमी हैं। कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, यह हो नहीं सकता। फिर किस लिए बुलाते हैं पतित पावन को? जब पवित्र बन ही नहीं सकते हैं तो उनको बुलाने की आवश्यकता क्या है ना? कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, यह हो नहीं सकता, सो जरूर जब तक भगवान न आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते हैं? ऐसा कह सकते ना कि भगवान ही आकर पवित्र बने। तो परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। भगवान आकर प्राप्ति कराता तो बाबा कहते प्राप्ति के आकर्षण में सब पुरुषार्थ करने लग जाते। तो तुम जानते हो बाबा कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। सुना? बाबा का बनकर फिर बाबा के श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो चमाट मार देते हैं। जो अपने बच्चे सगे बच्चे हैं, अगर वो सही रीति नहीं चलते तो थप्पड़ मारते हैं ना। तो यह बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं कि प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं। बाबा समझाते हैं तो बाबा के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और अपने खून से लिख करके बाबा को प्रतिज्ञा देते हैं। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है। और पतित किसको कहा जाता है? तो बाप समझाते हैं जो विकार में जाते हैं वह है पतित। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे, इम्पॉसिबल कैसे कहते हैं? वो तो संपूर्ण निर्विकारी थे। चित्र दिखाने चाहिए कि यह निर्विकारी दुनिया थी ना। पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था। शिवालय था तो मनुष्यों को यह फुरना रहता है कि विकार बिगड़ दुनिया कैसे बढ़ेगी। बोला अगर लोग शादी नहीं करेंगे दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया का ठेका उन्हीं का है। दुनिया का ठेका भगवान का है या मनुष्यों का है? भगवान का। और भगवान कहता है पवित्र बनो तो बनो, है ना। एक बात मान ली, विकार में जाओ कहा तो चले गए, अभी पवित्र बनो कहते तो नहीं मानते। बाबा कहते हैं कि दुनिया की चिंता करते हैं कि दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है, ये दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। कैसे जनसंख्या कम हो करते हैं ना। कम होना तो बहुत मुश्किल है। जिस रीति वो चाहते हैं उस रीति कम होना तो बहुत मुश्किल है।
और यहाँ बेहद का बाप कहते हैं अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। यहाँ बाबा लालच देता है ना। वहां तो क्या क्या दवाइयां देते, बाबा कहते, यहाँ बाबा कहता पवित्र बनोगे तो स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। आमदनी बहुत भारी है, तो बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे, तो रावण को जीत राम राज्य पाएंगे। वहां यह विकार हो नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया ना, बाबा कहते विकारों को जीत लिया ना। यह बातें कोई मुश्किल समझते हैं, कहते हैं इसके बिगैर दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी जो बातें करे तो समझना चाहिए कि यह आदि सनातन धर्म का नहीं है ना। कई लोग बोलते हैं ना, ऐसी बात भी बोलते हैं, तो आगे समझना चाहिए कि ये उस धर्म का नहीं। जहां भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवानु वाच। हम नहीं कहते, भगवान कहते हैं, तो बोलो भगवानु वाच। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वह समझते नहीं या समझाने वालों में अकल नहीं। सुना, बाबा कहते समझने वाले समझते नहीं, या फिर नहीं। दुनिया में बच्चा फेल होता है तो क्या कहते हैं, स्कूल में बच्चा फेल होता है तो क्या कहते हैं, इनकी टीचर ना अच्छे नहीं है, इनके स्कूल में पढ़ाई ना अच्छी नहीं है। ये नहीं कहते मेरा बच्चा कमजोर है, मेरा बच्चे ने कम पढ़ा। तो ऐसे यहाँ भी क्या कहते हैं, आज बाबा क्या कहता है, कमी किसकी है, टीचर की। बाबा कहते कि समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वो समझते नहीं या समझाने वालों में अकल नहीं है। बाबा तो समझते हैं बच्चे रुपये में 5 आना भी मुश्किल सीखे। हम समझते हमने तो बहुत सिखा दिया, हमने तो बहुत सीख लिया, लेकिन बाबा कहते कितना सीखा है, रुपये में 5 आना। या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती है, माना हमारे ही कमी कमजोरी। आज बाबा कहते समझने वालों की कमी कमजोरी नहीं है, समझाने वालों की कमजोरी है। बाबा कहते या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती, क्योंकि याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है ना, और योग हो तो शक्ति भी मिले। फिर जो आप कहो वो ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा कहते खुद ही योग नहीं करते तो आपका कहना भी कोई नहीं मानते। योग हो तो शक्ति मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। सच भी कोई लिखते नहीं, याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल है। बाबा कहते टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत दिखे। तो मुख्य बात है बाप को याद करना है। योग अक्षर शास्त्रों का है और मनुष्य सुनकर मूझ जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। अरे कोई योग कोई सीखने का थोड़ी ही है। हाँ, बाबा कहते योग सीखने का है। योग माना बाबा से प्यार, प्यार होगा तो उठेंगे भी, याद भी करेंगे। अब प्यार किसी को सिखाया जाता है क्या? प्यार तो अपने आप से होगा ना, भगवान से। बाबा कहते योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़ी है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आप ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे, इसलिए याद अक्सर ठीक है। योग सीखने की बात नहीं है, योग लगाना है, वो अपनी मेहनत है। वो मेरा बाबा से कितना प्यार है
वो मैं याद करूंगी, है ना। तो योग सीखने की बात नहीं, यह आदत नहीं डालनी चाहिए। ये उठो बैठो, हम तुम्हारे सामने बैठेंगे, कमेंट्री कराएंगे, तुमको योग कराएंगे। बाबा कहते ये कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है। भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं और यह भी तो बाप को याद करता है। बाबा कहते याद क्यों करते हैं? किसी को याद करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है ना। जब किसी से कोई प्राप्ति होती है उसको बहुत याद करते हैं। भल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको यह मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है। तो सब याद करे तो हम भी याद कर ले, चलो, है ना। यहाँ भीड़ है, जैसे दुनिया में होता है ना, जिस दुकान में ज्यादा भीड़ होती है उस दुकान में लोग ज्यादा जाते हैं कि यहाँ आखिर क्या मिल रहा है। ऐसे शिव के मंदिर में ज्यादा जाते तो सभी लोग चले जाते हैं, बाकी उनसे क्या मिलना है कुछ नहीं पता। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो अभी बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। अगर शिव बाबा को याद करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। याद से ही शक्ति आती है और शक्ति से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे ना। ज्ञान से पद मिलेगा, पतित से पावन बनते हैं याद से। बाबा के जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। बहुत बच्चे इसमें फेलियर है। याद में बाबा सबको, अधिकतर बच्चों को बाबा कहते फेल है। वैसे भी देखो ज्ञान की क्लास होगी सब पहुंच जाएंगे, योग की क्लास होगी तो खुद ही देखो ना, हम फेल हैं तभी तो नहीं पहुंचते हैं। नहीं तो क्या होना चाहिए? योग में तो बैठना है ना और रेस्ट करना है ना, आराम से बाबा को प्यार से याद करना तो पहुंचना चाहिए ना। लेकिन हम क्या समझते हैं, हम इतनी देर नहीं बैठ सकते हैं। बाबा तेरे को याद, हाँ सोचो। तब बाबा कहते बहुत बच्चे इसमें फेलियर हैं, बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते। सोचो आज बाबा क्या कहता। इसमें बड़ी मेहनत है और समझानी तो झट सीख जाते हैं। अगर किसी को ज्ञान सुनाओ तो झट समझ में आ जाएगा, लेकिन समझाने को वैसे ही करो तो तब है ना बात। समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहे। तब ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो, फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो बाप को बुलाते हैं, आकर हमें पतित से पावन बना। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु ऊंच वर्षा वह पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। नहीं, याद में बैठ तो सब जाते हैं, नहीं बैठते हैं ना सभी, लेकिन किसको याद कर रहे हैं? क्या शिव बाबा को याद कर रहे हैं? कोई खाने को याद कर रहा है, कोई कहते चलो नींद ही कर लेंगे बैठे बैठे और 1-2 घंटा नींद हो जाएगी। हाँ, कोई नींद को याद कर रहा है, कोई किसी व्यक्ति को याद कर रहा है, लेकिन रियल अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा की याद में कितनी उठी है ना। बाबा कहते पावन तो ढेर बनते हैं, लेकिन वर्षा वो पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तो तुम्हारे से फिर बाबा किसको याद करता? बांधेलियों। तुम्हारे से जो बांधेलियां हैं वो जास्ती याद करती हैं ना। उनको मौका मिलता है जाके फिर बाबा के कमरे में बैठ जाएंगे, और ये बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, और हमारे को पूरा टाइम मौका है तो भी नहीं करते। वाकई में जब मौका नहीं मिलता था ना याद करने का, हमको भी याद है, जब इतना बिजी होते तो लगता कब याद करेंगे, तो जाके बैठ के याद करते थे। और अब तो एकदम फ्री है तो याद ही नहीं करते।
बाबा की जो बांधेलियां हैं वो जास्ती याद करती हैं और याद से ही विक्रम विनाश हो सकते हैं ना। हमने देखा जब तक बांधेली थे अपने नींद का टाइम भी छोड़ करके याद में बैठते थे, है ना, और अब जागने के टाइम पे भी सो जाते हैं। तब बाबा कहते हैं तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। सुना क्या कहता है आज बाबा? कई होता है ना, कई कहते कैसे आए, पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, तो बाबा के उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको क्या करेंगे, वहीं ले जाएंगे दुनिया में, विकारों में। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु साहूकारों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठना ही मुश्किल है, क्योंकि याद में ही मेहनत है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ। तो वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्मा को पैसा दे नहीं सकते। अगर किसी पाप आत्मा को पैसा दिया और उसने उस पैसे से कोई गलत काम किया तो उसका बोझा भी बाबा के देने वाले के ऊपर आएगा। तो तुम पाप आत्मा को पैसा नहीं दे सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब लौकिक के काम उतार फिर सरेंडर हो जाओ, है ना। ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है कि जो है ना अपनी संपत्ति को बाबा को दे, है ना। बाबा के ऐसा कोटों में कोई निकलता, बड़ी भारी मंजिल है, फॉलो फादर करना है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, बाबा ने कहा मेरी संपत्ति में शिव बाबा के कार्य में, बाबा की कोई पैतृक संपत्ति तो नहीं थी ना। तो नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है। बड़ी मेहनत है विश्व का मालिक बनना, प्राप्ति कितनी भारी है। कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। तो ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। आज बाबा 5 आना 1 आना, बाबा के बहुत थोड़ों की बुद्धि में बैठता। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते बाबा ये सब कुछ आपका है, फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है। बाबा कहते बाबा के घर में आ भी गए तो फिर सेवा भी तो करनी है। पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। सजा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सजा खाते वह हैं कौन? जो याद नहीं करते, है ना। सबसे बड़ी सजा ये है ना, उनको बाबा की याद ही नहीं रहती, वो याद में बैठ ही नहीं। इससे बड़ी सजा क्या है? हाँ, कि इतना ऊंच पद दिलाने के लिए बाबा याद दिला रहा और हम याद में नहीं बैठ पा रहे, तो यही तो सजा है। तो पावन बनने के लिए याद चाहिए। बाबा कहते सजा वो खाते जो याद नहीं करते, ज्ञान कितना भी उठाएं उससे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना यह कोई वर्षा थोड़ी ही है। मार खाकर फिर कुछ मिल जाए तो ये कौन सी बड़ी बात है ना। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है, तो इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। सुना बाबा के लक्ष्मी नारायण का क्या है ये? अंतिम जन्म। तो तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है, और बाबा कितना साधारण रहता है। ब्रह्मा बाबा को देखा है ना, कितना साधारण रहता है। जानते हैं बाकी थोड़ा समय है और मेरे को तो जाकर विश्व का महाराजन बनना है।
यह भी पतित थे। ये तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे, शिव बाबा कहाँ आए। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बाप को पहचानते ही नहीं है ना, शिव बाबा को पहचानते ही नहीं है। तो शिव बाबा बाप के साथ धर्मराज भी है। सुना, बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिकिलधा बच्चा है। ब्रह्मा बाबा को नशा था ना कि तुम सब ब्रह्मा के बच्चे, लेकिन ब्रह्मा बाबा एक ही शिव बाबा का सिकिलधा बच्चा है। प्यार तो है ना, इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेगी। थोड़ी आफतें आने दो तो फिर देखो कितने भागते हैं। अब इतनी आफत आती है फिर बाबा को पहचाना है ना। सुख में कोई नहीं पहचानते, लेकिन दुख में बाबा झट पहचान लेते हैं बाबा को, तब बाबा का ज्ञान समझ में आता है ना। तो तुम सब भागे हो, इसने जादू आदि कुछ नहीं किया है। बाबा ने तो ज्ञान समझाया ना, कोई जादू थोड़ी किया। जादूगर शिव बाबा है। बहुत हैं जिनको यह भी ध्यान नहीं आता है कि इनमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा यह नालायक बच्चा है। इसमें तो डबल है ना, दो आत्मा है ना, एक शिव बाबा और एक ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा, परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं हैं कि बाप दादा इकट्ठे कैसे हैं। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं, आप ही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है, भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो। बाप दादा एक का नाम हो न सके तो बच्चों को मुश्किल, बाबा बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसी को समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा वर्षा देते हैं और अब विनाश तो होना है। उनसे पहले राजयोग सिखा रहे हैं, आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा है वह आया है नॉलेज देने। इतना समय से भगवान से आओ और अभी वो आया है, फिर कहते समय नहीं। तो बाबा आया है नॉलेज देने, फिर भी कहते हैं फुर्सत नहीं है समझने की। तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। जो बाबा की आज्ञा नहीं मानेंगे तो माना वो स्वर्ग में आने के लायक नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे, और यह तो गुप्त है ना। शिव बाबा तो निराकार है ना, उनके चरण तो है ही नहीं ना। आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा, उस समय भीड़ बहुत होगी, और भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है, और यहाँ कितना गुप्त बैठे बच्चों के साथ। यहाँ देखेंगे किसको? निराकार है, निराकार तो दिखाई नहीं देता ना। तो यहाँ देखेंगे किसको? इसके लिए, इनके लिए तो जानते हैं कि ये जौहरी था, तो शास्त्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची कैसे। तो कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूं। यह भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं। एकदम क्लियर लिखा हुआ शास्त्रों। तो शिव बाबा आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए ट्रांसफर करते हैं। बाकी कोई नई रचना थोड़ी रचते हैं। सृष्टि तो यही है।
यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। तो विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए, और चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से तो पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़ी ही है। पहले बाबा ने कहा अकल कम है, आप क्या कहता? सहज भी नहीं है। जब देखते हैं ना तो बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना सहज, कोई सहज बात थोड़ी है। और कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देखकर चले जाते, आते हैं देखेंगे और चले जाते हैं। प्रजा बनने वाला होगा तो भी कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। तो हम सो ब्राह्मण सो हम देवता, हम सो का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया है कि अभी ब्राह्मण है और हम ही देवता बनेंगे। तो वह कहते आत्मा सो परमात्मा, बस यहां तुम जानते हो हम आत्मा हैं ही, और हम आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनेंगे। तो हम कितने वर्णों वाले बनते हैं? 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे, तो यह हिसाब निकाल सकते हो। चित्र बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए। बाबा चित्र ऐसे हो जो सबको पसंद आए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है, फिर हुंडी आपे ही बाबा भराएगा। सुना? बाबा कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए और मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। कितना ठोकना बजाना पड़ता है, नहीं? ये खड़े हो जाएं, सेवा में लग जाएं, कितना बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप की याद है मुख्य, और याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। चलते फिरते बाबा को याद करो, चक्र को याद करना है। और तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए, है ना? चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है, नहीं? कहीं लोभ आ जाता है, बाबा के बनते हैं तो बाबा इतना देता है ना, कोई कमी की बाबा ने, सब भरपूर है। लेकिन फिर भी कई लोग लोभ में आ जाते हैं, कोई फिर मोह में आ जाते हैं। कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए, ऐसी चीजें हैं दिल पसंद, उसी पर बुद्धि जाती है ना। कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। सोचो, बोले यही चाहिए ना, जैसे होता है किसी को कहीं गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं मिली तो बीमार। किसी को साड़ी चाहिए, बोला क्यों नहीं आ रहा, बोला उसको पसंद आ रही थी, नहीं दे पाए तो बीमार हो गए, आए नहीं। ऐसे भी होते हैं, होते हैं। कई माताएं होती, बोला क्यों नहीं आ रहे, बोला सीजन चल रहा है ना, तो शादियों का, किसी को जेवर चाहिएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं, बोला नहीं मानेंगे। कई भाई माताओं को ऐसे ही लाते हैं कि चलो ये देंगे तो, ज्ञान में ऐसे लाते हैं। तब बाबा कहते हैं ऐसे चीजों पर हिरे हुए नहीं मिलेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए
बाप की आज्ञा माननी है। अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट है अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का अभ्यास करना। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भाव। अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भाव है ना। आपकी सूरत से बाबा और शिक्षक किसने आपको पढ़ाया, पढ़ाने वाला भी बाबा है ना। तो अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भाव। अपने बाबा कहते अपने असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूं जिसका, कौन हूं? मैं आत्मा हूं। किसका हूं? शिव बाबा का बच्चा हूं। तो जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। और जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती? किसके बच्चे? सुखदाता के बच्चे, सुख देने वाले, तो दुख की लहर आ कैसे सकती? सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते? इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। बाबा कहते सदा विजयी हैं, सुखदाता हैं, तो सदा क्या रहेंगे? हर्षित रहेंगे, सुखी रहेंगे, है ना। बाबा कहते शक्तिशाली दिखाई देंगे। स्लोगन है सत्यवादी वह है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। बाबा कहते सत्यवादी वह है जिनके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। अच्छा, ओम शांति।